साथियों, ये कहानी उस मिशन की है जब हम अपने पुरखों का घर ढूंढने चले थे। ये कहानी उस गौरव गाथा की है जो हमारे वैज्ञानिकों ने आज से ठीक 3 साल पहले लिखी थी। ये कहानी हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान और विज्ञान की है जो हमें आज भी चमत्कृत करती है। मैं बात कर रहा हूं अपने चंद्रयान मिशन सेकंड की। दोस्तों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। इस कहानी को जरा गौर से सुनिए और समझिए और देखिए। साथियों, आज से ठीक 3 साल पहले की बात है। 7 सितंबर 2019 यानी सितंबर 7, 2019 की बात है। आधी रात की घटना है। आधी रात लगभग 1:37 की बात है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के कमांड सेंटर से एक आवाज आई थी, रफ ब्रेकिंग ऑफ विक्रम लैंडर बिगिंस। यानी विक्रम चंद्रयान मिशन जो हमने 22 जुलाई 2019 मतलब 22 जुलाई 2019 को जिस चंद्रयान मिशन को हमने चंद्रमा की टोह लेने के लिए दक्षिणी ध्रुव के लिए भेजा था, वो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे धीरे धीरे लैंड करने लगा था। और उसी समय विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के कमांड सेंटर से आवाज गूंजी थी कि रफ ब्रेकिंग ऑफ विक्रम लैंडर बिगिंस। और दोस्तों, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू हुआ विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग। विक्रम एक ऐसा उपकरण था जिसके अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक रोबोट को छोड़ा था। जब विक्रम चंद्रयान से अलग हुआ और जब वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने लगा तो उसको धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पे उतरना था। और उसके उतरते ही ऑटोमेटिकली विक्रम के अंदर से एक प्रज्ञान नाम का एक रोबोट निकलना था जिसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की स्थिति की जानकारी लेनी थी। और ये प्रक्रिया जब शुरू हुई, जब विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए कि वो धीरे धीरे नीचे उतरता तो उसके कलपुर्जे दुरुस्त होते। और रफ लैंडिंग में क्या होता है कि तेजी से नीचे उतरता है और वो उसके पार्ट पुर्जे बिखर जाते हैं। दोस्तों, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। विक्रम की वो लैंडिंग नहीं हो पाई जो हमारे वैज्ञानिकों ने सोची थी। और विक्रम अचानक लगभग चंद्रमा से मतलब 2 बजे की आसपास की घटना है कि अचानक विक्रम का जो हमारे साथ जो मतलब इंडियन साइंटिस्ट ने जो विक्रम के साथ जो संपर्क स्थापित कर रखा था, वो संपर्क अचानक 1:50 पे यानी 2 बजने के करीब जो है वो संपर्क अचानक हमारा उस विक्रम से टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ तो जो टेलीविजन स्क्रीन पे जो विक्रम चंद्रमा पर लैंड करते हुए दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया और विक्रम गायब हो गया। उसके बाद आज तक विक्रम को तलाशने के लिए अमेरिका के नासा ने बहुत प्रयास किए, बाकी साइंटिस्ट, बाकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस से जुड़े हुए जो देश हैं उन्होंने प्रयास किए, भारत ने भी प्रयास किया, लेकिन आज तक विक्रम का कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ। हालांकि ये बात भी उतना ही सच है कि विक्रम की असफलता चंद्रयान मिशन सेकंड की असफलता नहीं थी। सिर्फ चंद्रयान मिशन का जो टोटल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके केवल 5% हिस्सा जो है वो इससे बाधित हुआ था। बहरहाल दोस्तों, ये जब विक्रम से हमारा संपर्क टूट गया और ये समझ में नहीं आया कि आगे क्या होगा तो उस समय जो इसरो के जो इंचार्ज थे उनका चेहरा जो है मुरझा गया। वो बहुत निराश हुए और निराश होने के बाद उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कमांड सेंटर में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हिंदुस्तान को आप लोगों पर फख्र है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढांढस बंधाने के बावजूद जो इसरो के जो हेड थे के सिवन, उनका धीरज टूट गया और वो प्रधानमंत्री के कंधे पे अपना सर रखकर बहुत रोए।
खैर, ये भावुक क्षण था क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो है विक्रम भले ही असफल रहा, लेकिन हमारा चंद्रयान मिशन जो है वो असफल नहीं रहा और आज हम चंद्रयान सेकंड मिशन, थर्ड मिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर ही चंद्रयान सेकंड को क्यों उतारने की कोशिश हुई। तो दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका समझने का कि जो दक्षिणी ध्रुव जिसके बारे में जहाँ पर चंद्रयान को उतरना था सेकंड को, ये दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का दूसरा साइड है। जो चंद्रमा के जिस पोर्शन को हम देख रहे हैं वो चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका दूसरा पोर्शन जो है, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो काफ़ी डार्क पोर्शन है। और उस डार्क पोर्शन की गतिविधियों के बारे में चंद्रयान सेकंड को और चंद्रयान सेकंड के साथ जो विक्रम गया था रोवर, उसको पता करना था। उसके अंदर जो छिपा हुआ रोबोट था प्रज्ञान, उसको, जो ये संभव है कि प्रज्ञान अभी भी अपना काम कर रहा हो लेकिन हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव के साथ हमारा ऐसा कौन सा रिश्ता है। दोस्तों, अब हम आते हैं भारतीय धर्मशास्त्र पर। जिस चंद्रमा पर अभी भी हमारी दुनिया के साइंटिस्ट जल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट को अभी भी ये पता लगाना चाह रहे हैं कि चंद्रमा पर बर्फ का पहाड़ है। उस चंद्रमा के बारे में आज से सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसी चंद्रमा को जल तत्व का कारक मान लिया था। यानी चंद्रमा ही जल का स्रोत है, ये बहुत पहले हमारे पुरखों ने मान लिया था। जब हमारी दुनिया के बाकी देशों के लोग चंद्रमा और सूरज का कंसेप्ट भी नहीं समझ पा रहे थे, तभी हमारे पुरखों ने ये घोषणा कर दी थी। और उसी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्सों को जो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके बारे में हमारे पुरखों का कहना था कि चंद्रमा पर 15 दिन का दिन होता है और उजाला होता है और फिर 15 दिन अंधेरा होता है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान कितना उन्नत था, ये आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उसको जल तत्व का कारक मान लिया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब प्राचीन वैदिक ग्रंथ में काल से ही प्रकृति एवं परमात्मा के प्रतीक के रूप में जिन देवताओं की पूजा होती है, उनमें सूर्य, अग्नि, वरुण, वायु, पृथ्वी, इंद्र और चंद्रमा है। और चंद्रमा को लेकर के हमारे वेद का, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका ये कहना है कि चंद्रमा हमारे पुरखों का घर है। हिंदू धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे पितर बन जाते हैं तथा उनका निवास स्थान चंद्रमा का वही पृष्ठीय भाग है जिसे हम विपरीत दिशा में होने के कारण देख नहीं सकते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव, जो अंधेरा जहाँ रहता है। और ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखे वहीं वास करते हैं और जब हम श्राद्ध पक्ष जब शुरू होता है तो हमारे पुरखे उसी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से, यानी अपन पितृलोक से धरती पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं और तृप्त होते हैं और फिर यहाँ से हमें आशीर्वाद दे करके फिर अपने उसी पितृलोक में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कितना वैज्ञानिक है और कितना ये सही है, इस की न तो पुष्टि की जा सकती है न इसका खंडन किया जा सकता है। क्योंकि जब हमारे पुरखों ने ये कल्पना करी थी कि चंद्रमा जल तत्व का कारक था, उस समय हमारी दुनिया में ज्ञान विज्ञान नहीं था। और आज साइंटिस्ट और साइंस मान रहे हैं कि वाकई चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है। तो अगर हमारे पुरुषों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये कहा कि चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा हमारे पितृलोक का वास स्थान है, तो इसको हम तब तक गलत नहीं मान सकते जब तक कि इसको गलत ठहराने के लिए कोई वैज्ञानिक अनुसंधान न हो जाए। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो भी चीज़ें कही वो 1 by 1 वो साबित होती रही है, तो हम इसको गलत कैसे मान लें। तो दोस्तों,
चंद्रयान मिशन की जो कहानी थी, जिस कहानी को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाया था, वो ये है कि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 7 सितंबर को उस घटना के 3 साल हो गए जब हमारा चंद्रयान मिशन का एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो फेल रहा था। यानी हमारे पितृलोक, जिसको हम अपना पितृलोक मानते हैं, यानी अपने पुरखों का घर मानते हैं, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की टोह लेने के लिए जिस रोवर को, विक्रम को भेजा था और उसके अंदर जो रोबोट गया था, उसका हम पता नहीं लगा पाए। यानी पितृलोक के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। हमें उस रोवर को भेजने का ये मकसद था कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, क्या वाकई हमारे पितर रहते हैं? अगर ये बात गलत है तो फिर वहाँ ऐसा क्या है जिसको लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि वहाँ हमारे पितृलोक है, यानी उसको इतना पवित्र दर्जा दिया गया था। दोस्तों, हम उस कामयाबी को पाने से चूक गए, लेकिन ये जैसा कि उस समय मीडिया में और कुछ दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने कहा था कि चंद्रयान मिशन फेल रहा, वो वाकई फेल नहीं रहा। उसका 95% जो उसका काम था वो पूरा हो चुका है और अब हम चंद्रयान मिशन 3 पे हम जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यही विराम दे रहे हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स के, न्यूज़ 18 के, योग पोर्टल से और कुछ और समाचार पत्रों के, कुछ NDTV से भी हमने कुछ अंश लिए हैं, उसके स्क्रीनशॉट हमने डाले हैं ताकि आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आज का आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।